आगामी 1 जनवरी से 5 जनवरी तक होने वाले 108 राष्ट्रीय शौर्य समृद्धि 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ के पूर्व रविवार को भारत कामर्स विद्यालय परिसर में यज्ञशाला परिसर में ध्वजारोहण एवं भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसमें उज्जैन जोन के समन्वयक द्वारा संपूर्ण 5 दिनों के कार्यक्रम के स्वरूप को बताया गया। आपने कहा कि 1 जनवरी को भव्य कलश यात्रा के माध्यम से कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होकर कलश यात्रा यज्ञशाला प्रांगण में पहुंचेगी, जिसमें समापन पर शांति कुंज हरिद्वार से पधारी हुई टोली के द्वारा आरती तथा मार्गदर्शन होगा। 2 जनवरी को देव आह्वान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ में विभिन्न ग्रामों से पधारे हुए तथा स्थानीय जोड़ों के द्वारा यज्ञ देव के आह्वान तथा यज्ञ का कार्य संपन्न होगा। प्रातः 8 बजे से यज्ञ तथा शाम 7 बजे से प्रवचन का कार्यक्रम रहेगा। इस कार्यक्रम में नामकरण, विद्यारंभ, मुंडन, गुरु दीक्षा, यज्ञोपवीत तथा विवाह संस्कार निःशुल्क करवाए जाएंगे। कार्यक्रम में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी की जन्म शताब्दी की प्रदर्शनी तथा परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित साहित्य का स्टॉल भी लगाया जाएगा। यज्ञ का महत्व बताते हुए प्रभाकर सोना ने नरेंद्र सिकरवार तथा रामस्वरूप मीणा द्वारा समस्त अतिथियों को भाव भरा आमंत्रण दिया गया। भूमि पूजन में पधारे सभी यजमानों ने तन मन धन तथा साधन से पूर्ण होकर सहयोग करने का निर्णय तथा घोषणा की। पूरे भारतवर्ष में यह एक अनूठा कार्यक्रम होगा, जिसमें परम वंदनीय माताजी श्रीमती भगवती देवी शर्मा के जन्म शताब्दी के आयोजन में नागदावासी और आसपास के 108 ग्राम के निवासी परम वंदनीय माताजी को श्रद्धांजलि स्वरूप 108 कुंडी यज्ञ में आकर आहुति प्रदान करेंगे। गायत्री शक्तिपीठ की शीला दीदी तथा ममता दीदी के द्वारा यज्ञ आयोजन में तन मन धन से सहयोग करने का आग्रह किया गया तथा निमंत्रण दिया गया। हमारे पूरे देश और विदेश में गायत्री परिवार की क्या क्या गतिविधियां चल रही है उसकी हमको जानकारी मिलती है और उसके प्रथम 2 प्रश्नों पर परम पूज्य गुरुदेव का संदेश होता है कि हमको अब क्या करना है, हमारी भूमिका क्या होगी। यह जन्म शताब्दी का वर्ष चल रहा है। अखंड दीप परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्वलित किया 1926 में वसंत पर्व के दिन। आने वाले 2026 में वसंत पर्व 23 जनवरी को होगा। शांति हरिद्वार में 20 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी तक विराट आयोजन होने जा रहा है, जो जन्म शताब्दी के रूप में। परम वंदनीय माता जी का जन्म भी 1926 में हुआ था, उनका भी शताब्दी वर्ष 1926 के बाद 2026 में मनाया जा रहा है। तो इसके माध्यम से एक दिव्य वातावरण का निर्माण हो रहा है। जो साधनाएं आप लोग कर रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने साधना की और साधना करके एक मॉडल के रूप में अपने आप को उन्होंने दिखाया और हम सबको साधना करने की प्रेरणा दी। आज शांति हरिद्वार के अंदर करोड़ों मंत्र का जाप होता है। अखंड दीपक के सामने बैठ करके वहाँ देव कन्याएं सतत जप चल रहा है और शांति कुंज के अंदर भी जो परिजन जाते हैं 9 दिवसीय अनुष्ठान होता है, उनका 24,000 का अनुष्ठान करते हैं। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों मंत्र का जप प्रतिदिन हो रहा है और इस जप के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर युग परिवर्तन का प्रभाव बनते चले जा रहा है। आप कभी देखेंगे कि 2026 के वसंत पर्व के बाद में दुनिया के अंदर एक हमको नवीन परिवर्तन की धारा बहती दिखाई देगी। भारत फिर से विश्व की महाशक्ति बनेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने भाग में लिखा है युग परिवर्तन कब और कैसे, ये कैसे होने जा रहा है युग परिवर्तन, इसके बारे में उस भाग में के अंदर स्पष्ट लिख दिया गया है। हम उसको पढ़ें, उसमें स्पष्ट बताया गया है कि आने वाले समय के अंदर पूरे विश्व का एक धर्म होगा, एक राष्ट्र होगा, एक भाषा होगी और सबकी जिसकी सीमाएं समाप्त हो जाएगी और सीमा समाप्त होकर के सब हिल मिल करके जो हम हमारे शास्त्रों में कहा है वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा ही वसुधा पूरी धरती है कुटुंब के समान और कुटुंब के समान बनने जा रही है। ये परम पूज्य गुरुदेव का संकल्प है और इतने बड़े संकल्प के अंदर आप भागीदारी करने जा रहे हैं। ये छोटा मोटा काम नहीं है। दिखने को तो यहाँ छोटा सा यज्ञ, यहाँ पर इतने से गाँव में यज्ञ होगा, क्या होगा। यहाँ एक व्यक्ति का जब जीवन बदलता है, आपने देखा होगा कि जब भगवान कृष्ण ने गीता अकेले अर्जुन को सुनाई थी, अकेले अर्जुन को जब गीता समझ में आ गई थी तो उसने उस महाभारत का परिणाम बदल के रख दिया था धर्म की स्थापना करने के लिए। भगवान का जो संकल्प था उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि वो श्रेय देना चाहते हैं, श्रेय अर्जुन को दिया। भगवान कृष्ण ने तो कहा था कि ये सभी गुरुदेव क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि कहने का सारांश इतना है कि आप नित्य अपनी अंतर आत्मा से पूछे कि जो हम कर सकते थे उसमें कहीं राय रत्ती त्रुटि तो नहीं रही। जो नहीं कर सकते ठीक है, आपकी क्षमता नहीं, छोड़ देना, पर यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि जो हम कर सकते थे उसमें कहीं राय रत्ती त्रुटि तो नहीं रही। आलस्य प्रमाद को आपके क्रियाकलाप में चुपके से घुस पड़ने का अवसर तो नहीं मिल गया। ठीक है, आलस्य प्रमाद के कारण से हम कभी कभी छोड़ देते, ठीक है आज नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इसको कल कर लेंगे, नहीं, बिल्कुल गुरुदेव हमको चेतावनी दे रहे हैं कि आलस्य प्रमाद ऐसे चुपके से घुस के आएगा और क्रियाकलाप को व्याधान कर देगा। फिर आगे कह रहे हैं कि अनुशासन में व्यतिरेक तो नहीं हुआ,
जो डिसिप्लिन दिया, जो डिसिप्लिन गायत्री परिवार के अंदर, आप कहते हैं कि भीड़ क्यों नहीं आती क्या, क्योंकि डिसिप्लिन, ये जो आप जितने बैठे भाई बहन, इन्होंने सबने गुरु अनुशासन को स्वीकार कर लिया है। और अनुशासन ही सबसे बड़ी बात है। इसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि अनुशासन में व्यतिरेक तो नहीं हुआ। और एक बात यहाँ पर आगे उसी में कही गई, अपने कृत्यों को दूसरों से अधिक समझने की अहंता कहीं छद्म रूप में आप पे सवार तो नहीं हो गई, ये भी ध्यान देना है। छद्म रूप से आएगी अपने, हमने कभी सोच लिया कि नहीं हमने ये काम बहुत बड़ा कर लिया, उन्होंने नहीं करा, तो नहीं, हम बिल्कुल इस तरह से अपने आप को माने कि हमारे अंदर जो कार्य करने की क्षमता अधिक से अधिक कर जाए, और करने के बाद में अपने अंदर वो अहंकार न पाले कि नहीं हम तो उससे ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा कर दिया तो अच्छी बात है। इसी के अंतिम सूत्र में कहा गया, ध्यान दें, जो 12 नंबर सूत्र है बड़ा महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमको क्या होता है कि मन में शंका, डाउट हो जाती है, इतनी बड़ी योजना है, युग निर्माण योजना, कब होगी, क्या होगा, किस तरह से होगी, नहीं होगी, हम तो इतने छोटे से, हमारी क्षमता क्या है, कैसे पूरी हो पाएगी। ध्यान दें, अंतिम सूत्र में क्या है, वहाँ कह रहे बोलते हो, यह विराट योजना पूरी होकर रहेगी, गारंटी दे रहे हैं यहाँ पर, यह विराट योजना पूरी होकर रहेगी। देखना इतना भर है कि अग्नि परीक्षा की इस मेला में आपका शरीर, मन और व्यवहार कहीं गड़बड़ाया तो नहीं। ये हमारी परीक्षा होनी सिर्फ कि हमारा शरीर है, मन है, व्यवहार गड़बड़ा नहीं। उसमें कह रहे हैं ऊंचे काम सदा ऊंचे व्यक्तित्व करते हैं, कोई लंबाई से ऊंचा नहीं होता। श्रम, मनोयोग, त्याग और निरंकारिता ही किसी को ऊंचा बनाती है। कोई कितना श्रम कर रहा है, कितना त्याग दे रहा है, कितना मनोयोग से कर रहा है, और एक शब्द आखिरी में आया निरंकारिता, बिना अहंकार के। नहीं करने का कभी कभी अहंकार आ जाता है, हम कहते हैं अहंकार तो बड़े उससे लोग आता है जो पढ़े लिखे नहीं जाए, जैसे जिनके पास ज़्यादा, पर कभी कभी सात्विक अहंकार होता है, अच्छा काम करने का भी अहंकार हो जाता है, तो ठीक है, वो गौरव का अनुभव जरूर करे, पर अहंकार और गौरव में अंतर होता है, उसका ध्यान करें कि हम बिल्कुल सरल भाव से अपना करें। फिर वहाँ पे आगे इसी में कहा है कि अगला कार्यक्रम ऊंचा है, आपकी ऊंचाई उससे कम न बढ़ने पाए। यह है कि आशा, अपेक्षा, विश्वास आप लोगों पर रखकर कदम बढ़ रहे हैं। आप में से कोई, देखना अंतिम लाइन में क्या कहा है, ये चेतावनी दी है, आप में से कोई इस विषम वेला में पिछड़ने न पाए, जिसके लिए बाद में पश्चाताप करना पड़े। ये हमारा ध्यान रखना है कि हम ऐसा ना हो कि कहीं उसने हमको, हम दीदी ने, हम गए थे, अब हमें बताना कि हमसे बात नहीं करी, उन्होंने कहा, हम आपस में जरा सा किसी से मन मुटा हो जाता है और हम छोड़कर बैठ जाते हैं। तो कहा कि आप में से कोई इस विषम वेला में पिछड़ने न पाए, इसके लिए बाद में पश्चाताप करना पड़े, क्योंकि योजना तो पूरी होकर रहेगी। या गुरुदेव कहा विराट योजना ये पूरी होकर रहेगी। तो भाई बहन, हम आपसे ही निवेदन कर रहे हैं कि ये अवसर हमारे सामने जो आया है, ये आपका जो जनवरी में 1 से 5 जनवरी में जो आयोजन होने जा रहा है, इस आयोजन के अंदर अब आपके पास में बहुत कम समय है। आज 21 तारीख होगी, मतलब हम दिसंबर के अंतिम चरण के अंदर ही पहुंच चुके हैं, और लगभग 10 दिन के बाद में कार्यक्रम आपको प्रारंभ होने वाला है। तो आपको घर घर जाकर के निमंत्रण आप दे रहे हैं, प्रयास करें अधिक से अधिक लोग आकर के भागीदारी करें। और गुरुदेव का साहित्य, यहाँ पर स्टॉल वगैरह लगेंगे, आएंगे, साहित्य गुरुदेव का भी अधिक से अधिक घरों तक पहुँचे। और भाई साहब ने जो संस्कार की बात बताई, इस संस्कार के अंदर सभी संस्कार 16 संस्कार होते हैं, उसमें से परम पूज्य गुरुदेव ने वर्तमान में 10 संस्कार का बड़ा महत्व बता करके उनके बारे में उनको बताया। इसमें दीक्षा संस्कार, आप हम जितने बैठे हैं सब की दीक्षा जिनकी हो चुकी है वो रिन्यूअल करवाएंगे, जिनकी नहीं वो भी दीक्षा लेंगे। दीक्षा का मतलब ही, दीक्षा मतलब हमने अपनी इच्छा को समर्पित कर दिया गुरु चरणों में, और जो गुरु के चरणों के अंदर समर्पित कर देता है वो किसी तरह से घाटे नहीं होता है, क्योंकि एक ऐसा गुरु है ना, उसमें कहा गया गुरु करो जानकर पानी पियो शान कर। और गुरु कैसा होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, दानी होना चाहिए और ज्ञानी होना चाहिए। बस अंतिम बात बताकर बात खत्म करेंगे। ये जो गुरु जी थे ये कितने, क्योंकि गुरु तो बनाने का हर किसी का होता है, कि हमारे संस्कृति के अंदर सनातन में कहा गया है कि गुरु के बिना यदि किसी का जीवन निकल जाए तो वो व्यर्थ गया। एक गाली गुरु के बिना जो उसको क्या बोलते हैं, निगुरा है ना, कि इसका गुरु कोई नहीं। तो गुरु तो व्यक्ति बनाते ही बनाते, तो पर गुरु हम किसको बनाए, तो उसमें 3 गुण होना चाहिए कि तपस्वी, दानी और ज्ञानी। तो गुरु जो कितने तपस्वी थे आपको मालूम है, गुरुदेव ने 24 लाख के 24 महापुरुषण किए, और केवल जप नहीं किया, जप के साथ में तप भी किया। उन्होंने जौ की रोटी और छाछ, जो गाय को जौ खिलाते थे, गोबर में से निकलते थे, उसके आटे की रोटी बना करके, वो भी मात्र एक समय 2 रोटी छाछ के साथ, बिना नमक बिना शक्कर के स्वाद व्रत करके अपने आप को तपाया, और फिर इतनी बड़ी तपस्या करके इस विराट परिवार खड़ा किया। तो वो तपस्वी थे। फिर गुरुदेव दानी थे, उन्होंने अपना सारी प्रॉपर्टी 2000 बीघा जमीन थी, गुरुदेव बता दे, वो सारी लगा दी। परमवंदनी माता जी के पास में 60 तोले से अधिक
सोने के आभूषण थे। जब मथुरा तपोभूमि बन रही थी तब जब जरूरत पड़ी कि गुरुदेव ने हमने सोचा कि अभी योजना को काम थोड़ा दिन रोकना पड़ेगा, अभी हमारे पास थोड़ी व्यवस्था नहीं, तो माता जी ने कहा कि नहीं, काम को नहीं रोकना है, ये सारे के सारे आभूषण भी इसके अंदर लगा दीजिए। वंदनी माता जी ने भी लगा दिए, गुरुदेव ने भी लगा दिया अपना सब कुछ। तो इतने बड़े दानी थे जिन्होंने अपने संतानों के लिए अपनी संपत्ति नहीं छोड़ते, पूरे इस राष्ट्र कल्याण के लिए युग निर्माण योजना के लगा दी। और ज्ञानी, कितने बड़े ज्ञानी थे गुरुदेव। गुरुदेव को अगर डिग्री की बात की जाए कि क्या उन्होंने कोई MA MSc BCom भी कुछ किया था, तो नहीं किया था। उनकी सिर्फ प्राथमिक विद्यालय तक शिक्षा हुई थी। अब प्राइमरी विद्यालय से तो पढ़ा है कोई अगर छात्र भी हमको मिल जाए, छात्र छात्राएं, तो उसका जीवन तो कैसे निकल रहा है हम जान सकते हैं। परंतु परम पूज्य गुरुदेव ने प्राथमिक विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद इतना जो इतिहास के अंदर सबके लिए आश्चर्यजनक तरीके से आता है कि जब पुस्तक मेले के अंदर गुरुदेव का विराट स्वरूप देखने में आता है, 3200 पुस्तकें, दुनिया के हर एक विषय के ऊपर पुस्तकें लिखी और पूरी गारंटी के साथ पुस्तक लिखी। एक छोटे से उदाहरण देना चाहूंगा, वाग्मय क्रमांक 14 उसको स्वीकार करता हूँ, परंतु आप गायत्री मंत्र लेखन करवा दें। मैंने गायत्री मंत्र के बारे में 5 पुस्तकें पढ़ ली, किसी पुस्तक में गायत्री मंत्र लेखन के बारे में आपको सब मिलेगा। और हम कोई भी कार्य बिना शास्त्र की सम्मति के नहीं करते, सारे कार्य शास्त्रोक्त किए जाते हैं। मंत्र लेखन के बारे में शास्त्रों के अंदर दिया है और आपको इसका मिलेगा। फिर भी यदि आपको वही लगता है कि हमारे द्वारा कोई बात कोई गलत है, देखना, ध्यान देना, क्या कहा आगे, हम शास्त्रार्थ करने को तैयार है। शास्त्रार्थ मतलब आमने सामने आके बैठ के बात करें, हर बात का जवाब तलब होगा, वो प्रश्न पूछेगा उसका उत्तर होगा, प्रश्न का उत्तर होगा, शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार है। अब शास्त्रार्थ की 2 शर्तें होगी, ये वाग्मय क्रमांक 14 में पढ़ लेना, शर्त लिखी वहां पर, और इतनी बड़ी शर्त आज तक अपने समर्पण, अपने अंशदान, अपने समयदान, अपने प्रतिभा का दान और अपने साधनों का दान करके उस ऋण को चुकाने का थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं। तो वही यहाँ आप सब लोग आए हैं। गुरुजी, परम पूजनीय माता जी के श्री चरणों में वंदन, मंचस्थ सभी अतिथियों के श्री चरणों में वंदन, मातृशक्ति को प्रणाम, वरिष्ठों को प्रणाम, युवा दोस्तों। आज मुझे लगता है इस यज्ञ की पूर्णता के लिए एक भूमि पूजन का कार्यक्रम हम लोग, आप सब लोग मिलकर संपन्न करेंगे। कार्य बड़ा है निश्चित रूप से, और इसलिए इस कार्य में सबकी आहुति लगे ये विनती आप सब लोगों से करूँगा। और मुझे लगता है कि जागृत समाज है, और इसलिए इस जागृत समाज में केवल हमें तो जाके वहाँ तक उनके दरवाजे तक दस्तक देना है, क्योंकि समाज अपने आप में खुद ही जागृत है। और इसलिए गायत्री परिवार के सभी संत समाज जैसे तुल्य माता और बहनों को, और विशेष करके आप सब लोगों को, देखो ममता दीदी तो एक निमित्त मात्र है समाज के अंदर, लेकिन इस कार्य को पूर्णता प्राप्त कराने के लिए बहुत सारे लोगों की आहुतियाँ लगेगी इस यज्ञ में। और इसलिए जिसका जैसा, जिसको ईश्वर ने आर्थिक संपन्नता दी है, वो अर्थ से अपनी सहभागिता करे, जो शारीरिक रूप से समय दे सकता है वो समय दान करे। इसलिए जिसके जिससे ईश्वर ने क्षमता दी है उस हिसाब से हम इस कार्य को पूर्ण कराने के लिए लगेंगे। निश्चित रूप से आप सबकी कृपा, आप सबका आशीर्वाद इस यज्ञ को मिलेगा, ऐसी विनती। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी भी पधारेंगे। आज हम लोग भूमि पूजन के लिए आए हैं, और इस पूजन में कुछ ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हम लोग शायद लेट हो रहे हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि आप सब तन मन धन से सहयोग करें और इस यज्ञ में सहायता करें। जिस तरह से भी आप करेंगे हमें स्वीकार्य है, और जो भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, सभी लोगों ने बहुत कुछ अच्छा और बहुत कुछ बोला है। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि इन सब बातों के लिए, सारे सम्मान के लिए सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि शुरुआत ही धन्यवाद से होगी और अंत भी धन्यवाद से ही होता है। तो शुरुआत में आप सब लोग इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं कि आप आए हैं, शरीक हुए हैं इस कार्यक्रम में, जो कि आज इसकी शुरुआत है, और अंत तब होगा जब हम लोग यज्ञ पूर्ण करेंगे। तो उस यज्ञ की समाप्ति के पहले वाला धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। आज गायत्री
शक्तिपीठ नागदा द्वार और हरिद्वार शांति कुंज के द्वारा 108 कुंडी यज्ञ का भूमि पूजन एवं ध्वजा पूजन कार्यक्रम में हमारे अतिथि पधारे उनका स्वागत, और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि आए हैं उनका भी सबका स्वागत करता हूं। और माता बहनें सभी शक्ति है, अभी लगभग 15 दिन से लगे हुए हैं, जैसे तो 2-3 महीने से लगे, पर 15 दिन से कुछ सतत रूप से हर मोहल्ले गली में जाकर माँ गायत्री और जो हमारी माता जी का 100वां वर्ष और ज्योति अखंड ज्योति का 100 वर्ष बना रहे, उस उपलक्ष्य में सभी भाई बहनों को आह्वान करता हूं कि अपनी जैसी क्षमता उस क्षमता का परिचय दे और आर्थिक सहयोग और समय दान जो भी दे, सभी दे। भारत माता की जय। 2009 से उसमें कंटिन्यू गायत्री परिवार द्वारा संपन्न कराते हैं पन्ना जी में, उसका अध्यक्ष हूँ मैं। तो गायत्री परिवार का हमको समाज को बहुत अच्छा लगता है। सामूहिक विवाह जो सम्मेलन में जो गायत्री परिवार द्वारा किया जाता है उसमें पूर्ण जो आहुति दी जाती है वो बहुत लोगों को पसंद आती है। तो मेरे को उससे प्रभावित हुआ और दीदी को मेरे को फोन आया, मैं अध्यक्ष हूँ गारी गुजर समाज का नागदा खचौस से, तो ना आमंत्रण दिया। मैं भाग्यशाली हूँ इस महायुग में 1008 महाकुंभ होने जा रहा है, उसमें मेरा तन मन धन से जो भी सहयोग में तत्पर हूँ, सदा आपके उपलक्ष्य में रहूँगा। नेतागण, श्रद्धावान और सभी भाइयों से मेरा प्रणाम। हमें भी यहाँ पुरानाबाद, पचलासी और नावटिया 3 गांव के लिए एक कुंड हमें भी हवन के लिए आवंटित किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में हम गांव से मातृशक्ति और भाई बहनों को लाके हम हमारा जो दायित्व दिया है वो पूरा करेंगे। हेलो, ये जो गुरु जी का 70वीं वर्ष है, इसकी जो मेरे को जिम्मेदारी दी है गुरु माता ने, उसका मैं निर्वहन कर सकूं, ये संकल्प लेके आया हूँ। आप सबका आशीर्वाद मेरे को बना है। 2011 में जब परम पूज्य गुरुदेव की माई 2011 में जब इनके गांव लेकोड़ा आजना पहुंची, रोड पर ही मकान है आदरणीय भाई साहब जी का, तो मैंने बोला 2011 में जन्म शताब्दी वर्ष है, 3200 क्विंटल का संकल्प लिया भाई साहब। तो जी अपने को कितना चाहिए? मैंने कहा आधा क्विंटल। जी नहीं, आधा क्विंटल नहीं, आप तो 1 क्विंटल लीजिए और किराया कितना लगेगा ये भी ले जाइए आप। तो ऐसे ऐसे भाई हमारे हैं, क्योंकि आधा क्विंटल की, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है मेरे बच्चों से कुछ लेना चाहता हूँ, मेरे बच्चों को कुछ देना चाहता हूँ। आगे हमारे सभी, क्योंकि टाइम हो रहा है, हमारे जो वरिष्ठ लोग बैठे हैं इनको भी कहीं पर निमंत्रण है तो पहुंचना है, तो इसके आगे। और ये जब ध्वजारोहण हो रहा है, इसी ध्वजारोहण के साथ पूरी सबकी नजरें आपकी ओर हैं कि आप लोग इतना बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, तो पूरी अपनी क्षमता से आप इसमें लगे हुए हैं पूरी निष्ठा के साथ। और उसी के साथ यहाँ पर हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं। भूमि पूजन ही सबसे पहले क्यों किया जा रहा है? और देवों का पूजन, गणेश जी का पूजन नहीं किया, भूमि का पूजन किया है। भूमि का पूजन करने का सबसे प्रमुख आधार यही है कि भूमि हमें सब कुछ देगी, उसी पर आधारित होकर हम करेंगे। और उससे जो हमें सबसे बड़ा गुण लेना है, जिसके द्वारा हमें ये यज्ञ कार्य को पूर्ण करना, वो है हमें सहनशीलता को धारण करके रखना है। बड़े काम करते हैं तो थोड़े से कहीं ना कहीं विचलित हो जाएंगे, कुछ गुस्सा आ जाएगा, कुछ काम बनेंगे, कुछ बिगड़ेंगे, तो वैसा न हो। और इस भूमि पूजन को हमेशा अपने अपने ध्यान में धारण करके रखना है कि हमें सहनशील बने रहना है, धैर्य धारण करना है। और जो परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी है, माता जी ने सबको क्या बांटा है? आत्मीयता बांटी है। तो आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि उस मात्र तत्व को धारण करके सबको, यहाँ जितने भी लोग आए, इतनी आत्मीयता देना है, आपको इतना प्यार देना है कि वो आपसे जुड़ जाएं। और जो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जलाए हुए अखंड दीप के 100 वर्ष हैं, वो अखंड दीप ज्ञान का, विवेक का, प्रज्ञा का प्रतीक है। तो ऐसे ज्ञान प्रज्ञा प्रतीक को हम आगे बढ़ाएंगे इसी संकल्प के साथ। आज के ध्वजारोहण और भूमि पूजन कार्यक्रम की ओर हम आए हुए एक और हमारे जो आगे बैठे वो ध्वजा के पास जाएंगे जाकर। हाँ, आप ध्वज के पास में जाकर, और जो ध्वजारोहण वाले वहीं खड़े रहेंगे। अभी बताया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
जल जल दे दीजिए, सिंचन करिए जल का। ओम धूमादेव जना पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदा पुनीहिम। ओम पुनातिते परिश्रुतकुं सोमकुं सूर्यस्य दुहिता वारेण सस्वता। फोटो कर ले, फोटो। हाँ थोड़ा दब जाओ देखो। हाँ जब चल हो गया, बाकी तो सब लोग अच्छा पुष्प हाथ में ले लीजिए। बोले भारत माता की धरती माता की गंगा माता की सीता माता की गायत्री माता की परम पूज्य गुरुदेव की शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति देवाः शांति। फोटो ले लेंगे अपन अच्छे से, थोड़ा सा ना ऐसे जीव की आकृति में हो जाओ। बदलेंगे, युग बदलेगा। विचार क्रांति अभियान, ज्ञान यज्ञ की लाल मसाल, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने, नया सवेरा नया उजाला, नया समाज बनाएंगे। जन्म जहाँ पर अन्न जहाँ का, वस्त्र जहाँ के, ज्ञान जहाँ से, वहाँ है प्यारा देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। माँ का मस्तक ऊंचा होगा, नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे। मानव मात्र एक समान, जाति वंश सब एक समान, नर और नारी एक समान, नारी का सम्मान जहाँ है जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण ने अपनाया। बासंती चोले को घामासान ने अपनाया। नरसी का चोला तो सबसे अद्भुत रंग लाया। नरसी का चोला तो सबसे अद्भुत रंग लाया। इस चोले से बड़े द्रव्य की, इस चोले से बड़े द्रव्य की शोभा